बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो एक नया फॉर्मेट क्रिकेट में मुतारिफ हो रहा है उस तनाजुर में सवाल किया और उनका कहना यह था कि जनाब ये नया फॉर्मेट क्या है और इस नए फॉर्मेट के हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कर दीजिए। तो ये जनाब एक प्राइवेट सतह पर जो है वो इंडिया में एक आप कह लें कि टेस्ट के बाद वनडे, वनडे के बाद टी20, टी20 के बाद टी10 फॉर्मेट मुतारिफ हुआ है। उस तनाजुर में एक प्राइवेटली जो है वो कोशिश की जा रही है और 16 अक्टूबर से जो है वो इसकी शुरुआत है और इसमें क्रिकेट के बड़े नाम जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपना नाम बनाया अपने मुल्क के लिए, सर क्लाइव लॉयड जो कि पहले 3 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ की टीम उनकी क़यादत में फ़ाइनल खेली, एबी डिविलियर उनका 360 शॉट बहुत मशहूर हुआ और उसके बाद और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसमें मैथ्यू हेडन है और वो उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर जो है वो इस हवाले से कुछ कहा नहीं गया है और इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। तो ये एक प्राइवेट सतह पर कोशिश की जा रही है और टेस्ट क्रिकेट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप को उन्होंने मुतारिफ़ कराया, उसके साथ टेस्ट क्रिकेट में जो है वो खिलाड़ियों के जो किट है उसके पीछे उनका नाम, नंबर लगाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट की असल रूट टेस्ट क्रिकेट है और इंग्लैंड आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर माजी में जैसे चीज़ें थी वैसी ही हैं, ड्रेसिंग रूम जैसे था वैसा ही है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फॉर्मेट में तब्दीली करनी चाहिए, कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने चाहिए। लेकिन आज अगर हम टेस्ट क्रिकेट से लोगों की दूरी की बात करते हैं, आज अगर हम इस तवील दौरानिया के खेल में लोगों की दिलचस्पी कम होने की वजह समझते हैं तो वो मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट है। लेकिन उस मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में भी रहने के लिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट में जितना अच्छा है वो मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में उतना ही आपको कुंदन बनकर स्मार्ट और फौलादी नज़र आएगा। क्योंकि आज अगर हम नौजवान क्रिकेटर्स की तरफ देख रहे हैं, आने वाले खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं, उनका फोकस टी20 क्रिकेट है, लीग क्रिकेट है, 4 ओवर की क्रिकेट है। उसकी वजह से उनका जो करियर है वो सुकड़ गया है। फिर वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। जब यंग होते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अपनी एनर्जी को जो है वो बूस्ट करना पड़ता है, अपनी जो स्टेमिना है उसको बढ़ाना पड़ता है और वो सब कुछ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर ही बढ़ा सकेंगे। तो आप जिम में जाकर, बहुत सारे क्रिकेटर्स से मैंने बात की, ट्रेडमिल पर दौड़ कर अपनी एनर्जी को आप इन्हांस नहीं कर सकते, अपने स्टेमिना को बढ़ा नहीं सकते। आपको ग्राउंड में बॉलिंग करना पड़ेगी, आपको ग्राउंड में भागना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपनी जगह पर है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस तनाजुर में जो बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, उसका मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया। आज जनाब 18 अक्टूबर और कल पहला 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में ये मैच खेला जाएगा और ख़ास तवज्जो इस मैच के ऊपर इसलिए मरकूज़ है कि शुभमन गिल पहली मरतबा क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए दिखाई देंगे और दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया का पार्ट है। तो डेफिनेटली एक अच्छी सीरीज़ होने वाली है। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दस्तयाब नहीं है, उनके कप्तान पैट कमिंस पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ एसोसिएट नहीं है। मार्श यहाँ पर टीम को लीड कर रहे हैं और अब इस वनडे सीरीज़ को कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग के तनाजुर में बहुत अहमियत दी जा रही है। तो लेट्स सी, इस सीरीज़ पर भी चर्चा रखेंगे, गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ एक वीडियो रिलीज़ हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सवालात हैं, क्योंकि हैंडशेक नहीं किया था टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में और उस मामले को लेकर जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एक वीडियो सामने आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मेंस वेमेंस क्रिकेटर्स जो है वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हैं उसमें ये बताया गया कि जनाब तमस्खुर उड़ाने की उन्होंने
बीसीसीआई की, क्रिकेट इंडिया की कोशिश की है। आई डोंट नो अब वो वीडियो है या नहीं है वो वीडियो, लेकिन वायरल तो हो गई है। तो बहरहाल देखें क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन कुछ आने वाले वीडियोस में आपके साथ जो एशिया कप की ट्रॉफी का मामला है वो लेकर डेफिनेटली हम बात ज़रूर करेंगे। कुछ दिन पहले मैं एक राजीव शुक्ला जी का क्लिप देख रहा था और शुभमन गिल की कप्तानी के हवाले से जो स्पोर्ट्स तक के कॉरेस्पॉन्डेंट है वो राजीव शुक्ला जी से गुफ्तगू कर रहे थे, और आखिर में जाते जाते उन्होंने एशिया कप के हवाले से जब ट्रॉफी को लेकर गुफ्तगू की तो राजीव शुक्ला ने, वो कहते हैं ना कि बॉलर बहुत दूर से दौड़कर आता है और उसके बाद बैट्समैन जो है वो वेल लेफ्ट कर देता है, तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने कहा यार हो जाएगा मसला हल, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आने वाली वीडियो में जो एशिया कप की ट्रॉफी है उस तनाजुर में ज़रूर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। एक और अहम खबर है और वो ये कि जनाब 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ होनी थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी। इत्तलात अब आ रही हैं कि इस सीरीज़ में अब अफगानिस्तान की टीम शायद नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि स्टिल ऑन ये ट्राई सीरीज़ अफगानिस्तान नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि शायद हम श्रीलंका के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, नहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि किसी और टीम के साथ हम बात कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर वो जिम्बाब्वे भी हो सकती है, और ये टूर्नामेंट होगा। और पाकिस्तान की ICC T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होना है, उस हवाले से तैयारियों का हिस्सा है। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की जो कैंपेन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जनाब। आज मैच है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वो, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस मैच में रहने के लिए जो है वो जनाब इस टूर्नामेंट में रहने के लिए कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। बाकी पाकिस्तान टीम सिर्फ एक अच्छे नोट के ऊपर जो है वो टूर्नामेंट को एंड करेगी अगर पाकिस्तान की टीम जो है अपने आने वाले मैचों में कामयाबी हासिल करती है। साउथ अफ्रीका से एक मैच रह गया पाकिस्तान का, एक श्रीलंका से रह गया, लेट्स सी। लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और पिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मंडे से टेस्ट मैच स्टार्ट होना है। आकिब जावेद साहब जो हैं वो कल पहुंचे हैं और कल रात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं उन्होंने टीम के साथ एक डिनर किया। और कोशिश मैं हमेशा से आपसे ये बात करता हूँ कि हमारी यही होती है कि जब आपके साथ हम गुफ्तगू करें, और हमेशा से मैं एक बात करता हूँ, मैं उतनी बात करता हूँ जितना मुझे पता है या मैंने खुद देखी हो। तो हमने यहाँ पर आपसे एक स्टोरी शेयर की थी पहले टेस्ट मैच से पहले कि आसिफ आफरीदी जो हैं वो डेब्यू करने जा रहे हैं, और फिर आसिफ आफरीदी जो उन्होंने डेब्यू नहीं किया था। और हुआ कुछ इस तरह था कि साजिद खान जो हैं उनका फ़िटनेस टेस्ट हुआ शाम के वक्त, और फिर फिटनेस टेस्ट के बाद जो है वो ये तय किया गया कि साजिद खान जो है वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। आजकल पाकिस्तान वाइट बॉल टीम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही हैं, तो इस बारे में जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको राइट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएं, और इसीलिए आप हमारे साथ एसोसिएट रहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि हम जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं वो हम आपके साथ शेयर करें, या कि हम हर चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार करने लगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि यही मुनासिब और यही बेहतरीन है। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके अलावा जनाब यासिर अरफात पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर उन चंद खुश नसीब खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने जनाब ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के लिए खेली, T20 वर्ल्ड कप भी खेला, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए खेला। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने तीनों टूर्नामेंट नहीं खेले। लेकिन यासिर अरफात ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान से, लेकिन ये तीनों टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं रहे हैं। वो जनाब जो कोयटा ग्लैडिएटर है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज, उन्होंने जो अबू धाबी में T10 लीग होती है वहाँ पर एक टीम ली है, वहाँ उन्होंने यासिर अरफात की जो है वो खिदमात हासिल की हैं। तो T10 लीग में पहले ये इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर भी टीम ले रही है, लेकिन उन्होंने टीम नहीं ली। माजी में उन्होंने जो है वो T10 में एक टीम ली थी। तो यासिर अरफात जो हैं वो जनाब अगर आपको याद हो, जब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट बने थे चौधरी ज़का अशरफ के दौर में, तो न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली थी वहाँ पर वो बॉलिंग कोच की हैसियत से टीम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी, और
आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फीडबैक का। और कुछ चीज़ें थी, कुछ अपडेट्स थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।